अरे दोस्त, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के सेशन में काउंटिंग फिगर की दूसरी क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को एक क्लास कराई थी और जिसमें मैंने आप लोगों को काउंटिंग फिगर के शुरू के बेसिक क्वेश्चन कराए थे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कमेंट चला दो एक बार। मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं पिंटू, निषाद, आंशु यादव, मौसम, रेयान, रागनी राजपूत, उमाकांत, साहिल सिंह, सौम्या, नीतीश, पूजा, शोएब अंसारी, अमन, दुर्गेश, सीलू, आदर्श यादव, संजन, अमृता, नीरज, बलबीर सिंह, संदीप, त्रिलोकी, खुशी, चंदू चैंपियन, पिंकी, राकेश, आजम, अजय, सोनू, पुष्पेंद्र, रोहन, मुकेश, सचिन, सुभाष, अनिल, विकास, पुष्कर, मुकीम अली, मिंटू, रोहन, सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। एक छोटी सी चीज आप सभी प्यारे दोस्तों से और शेयर करनी थी। आप सभी प्यारे साथियों को ये बताना था कि मेरे प्यारे दोस्त, एक छोटा सा क्वेश्चन का आप लोगों को आज मुझे एक जवाब देना है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, मैं अगर आप लोगों से बोलूं बेटा लाइव क्लास चल रही है या रिकॉर्डेड नहीं चल रही है, एकदम लाइव क्लास चल रही है। मैंने आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है। मुझे एक बात बताओ, मानकर चलो कि एक होता है ग्रुप डी, ध्यान से सुनना और ईमानदारी से दिल से जवाब देना। एक एग्जाम मानकर चलो हो गया यूपी पुलिस का कांस्टेबल, एक एग्जाम मानकर चलो हो गया यूपी पुलिस का एसआई, एक हो गया वीडियो अर्थात ग्राम विकास अधिकारी, एक हो गया रेलवे का ही कोई और एग्जाम ले लेते हैं। मानकर चलो रेलवे का ही मैंने आरपीएफ ले लिया, मानकर चलो मैंने एनटीपीसी ले लिया, मानकर चलो मैंने वीडियो ले लिया, यहां मैंने सीजीएल ले लिया, सीएचएसएल ले लिया, मैंने सीजीएल ले लिया। मेरा क्वेश्चन आपसे इतना है, मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ कि यहां पर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि एक बच्चा आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सीजीएल का पेपर नहीं देते होंगे, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो यूपीएसआई का पेपर नहीं देते होंगे, ग्रुप डी का पेपर नहीं देते होंगे, कुछ बच्चे कॉमन भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात दिल पे हाथ रख के बता देना, क्या परीक्षा का जो स्तर होता है, क्या परीक्षा का जो हर एक परीक्षा का स्तर होता है, क्या वो स्तर अलग नहीं होगा? क्या ग्रुप डी का पेपर सीजीएल के पेपर की अपेक्षा कठिन बनेगा? मेरे प्यारे दोस्त बताओ, मुझे इस बात का जवाब दो। मैं मतलब एक बात आप लोगों से इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि मैं जितना जरूरी है उतना आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जितना आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। मैं कल कमेंट देख रहा था तो कमेंटों की लाइन लगा दी, मेरे पास पर्सनल मैसेज आप लोगों ने भेज दिए कि भैया क्लॉक में आपने आधा अधूरा करा दिया, ये चीजें वो चीजें। पता है मुद्दा क्या है? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे बाकी बैचों में भी पढ़े हैं, जैसे यूपीएसआई में पढ़े हैं, जैसे मेरे प्यारे दोस्त अलग अलग में पढ़े हैं, है ना। तो वहां पर कुल मिलाकर मैं स्तर की बात ऐसे नहीं कर रहा कठिन क्वेश्चन की, कभी आप लोग ये बात करने लग जाओ स्तर से। मुझे लगता है शायद आप लोगों ने स्तर का मतलब ये निकाल लिया, आप लोगों ने स्तर का मतलब शायद ये निकाल लिया मेरे प्यारे गुड्डा कि यूपीएसआई का सीजीएल का पेपर कैड़ा आएगा, ये आसान आएगा। स्तर का मतलब ये नहीं है। स्तर का मतलब मैंने बात करी है सिलेबस बेस्ड चीजें हैं, जो सिलेबस बेस्ड चीजें हैं। मैंने ये बोला कि आपके रेलवे के एग्जाम में ग्रुप डी में जैसे कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा के क्वेश्चन आते हैं, सीएचएसएल में तो नहीं आएंगे वो। मेरे प्यारे दोस्त सीएचएसएल में एक आध टॉपिक ऐसा है जो आपके में नहीं आएगा। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, मैं शायद कहने में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रही आपके समझने में, मैं अपना कहने में ही गलती समझूंगा। स्तर से मेरा मतलब यह है कि जो कोई टॉपिक ग्रुप डी में डीप जाएगा, कोई टॉपिक एसएससी में डीप जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ऐसा
जरूर होगा। अगर मैं आपसे ग्रुप डी की बात करूं तो मैंने आपको क्लॉक में जितना पढ़ाया है वो सफिशियंट है। अब मेरे पास ये है कि मैं आपको हर चीज में, अगर मानकर चलो पेपर पास हो रहा है हमारा 4 लाइन पढ़ के, तो 400 लाइन पढ़ने की जरूरत कहां है मेरे भाई। या तो देखो आप अपने हिसाब से चीजों को करा लो कि भैया नहीं ये भी कराओ वो भी कराओ, फिर आपको ये भी है कि चीजें भैया इस चैप्टर में इतनी क्लासें क्यों हो गई। या फिर थोड़ा सा विश्वास रखा करो। ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, बाहर कुछ नहीं जाएगा, बाहर कुछ नहीं जाएगा। और मैं कड़वी सच्चाई बता दूं ना, तो क्लॉक से हो सकता है क्वेश्चन ही ना आए, हो सकता है क्वेश्चन ही ना आए मेरे प्यारे गुड्डा। मैंने जितना पढ़ाया वो सफिशियंट है दोस्त। अब आप लोग या तो ये कि नहीं भैया, मैं इस बात को इस वजह से कह रहा हूं, आपके मैसेज आते हैं, इतना भरोसा रखा करो। आपके भाई ने आज तक जिन एग्जाम के लिए पढ़ाया है, कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है, जितनी भी साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 8-9 साल हो गई, किसी ने आज तक पेपर के बाद ये नहीं बोला कि भैया संदीप सर की क्लास से ये चीज बाहर चली गई। और अगर कोई एक आध चीज गई होगी तो ये भी शर्त है कि फिर वो किसी ने भी नहीं पढ़ाई होगी, आयोग ने कुछ हटके ही पूछ लिया होगा, एक आध बार अगर ऐसा हुआ भी होगा तो। कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इतना विश्वास रखा करो। मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को पढ़ाता हूं गुड्डा। क्लॉक से क्वेश्चन ही नहीं आए बहुत दिन से, तो उसके बावजूद मैंने आपको कराया। आप परेशान मत हुआ करो, ठीक है ना। इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और इस बात से मेरे प्यारे गुड्डा थोड़ा सा सहमत रहो कि हाँ संदीप भैया हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, वो हमको ऐसा कुछ नहीं है छोड़ेंगे जो हमारे पेपर में बाहर चला जाए। मैं आप लोगों के लिए जान लगा दूंगा। बे भाई तुम लोग बस ये कभी कभी ना ऐसी कमेंट करके दिल को दुखा देते हो, इस बात को थोड़ा सा समझो। एक बार दिल भेजो चलो जल्दी से, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोगों का अलग चला जाए। क्यों टेंशन लेते हो, बताओ इस सवाल का आंसर क्या है, बोलो जल्दी से। मैंने कहा दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है। अभी मेरे प्यारे दोस्त, कल मैंने आपको हालांकि ट्रायंगल वगैरह की कुछ ट्रिक बताई थी, अभी मैं उन पर भी लौट कर आऊंगा। बिल्कुल मैंने कुछ आकृति बनवाई है यहां पर, जिनमें आपको आंसर बताने हैं कि क्या क्या कैसे कैसे आंसर बन सकते हैं। तो ध्यान से देखना। मैंने कहा कितनी रेखाओं की जरूरत है, यानी कितनी लाइनों की आवश्यकता है। तो बहुत आसान है। आप लोग कहेंगे कि भैया यहां से एक लाइन तो सबसे पहले ये चली गई, मैंने कहा यहां से जब मैं चलूंगा तो ये दूसरी लाइन हो जाएगी, यहां से जब मैं चलूंगा तो ये तीसरी लाइन हो जाएगी, यहां से जब मैं चलूंगा तो ये वाली लाइन चौथी लाइन हो जाएगी, यहां से जब मैं चलूंगा तो ये वाली लाइन पांचवी हो जाएगी, यहां से चलूंगा तो ये वाली लाइन छठी हो जाएगी, यहां से चलूंगा तो ये वाली लाइन सातवीं हो जाएगी, ये वाली लाइन चलूंगा तो ये आठवीं हो जाएगी, और ये लाइन चलूंगा तो ये नौवीं हो जाएगी, ये वाली लाइन 10वीं होगी, और ये वाली लाइन 11वीं होगी। टोटल 11 लाइनों का प्रयोग हुआ है। एक बार जल्दी से बता दो कितने प्यारे साथियों का आंसर 11 था, कि भैया हमने 11 ही किया था, 11 ही करेक्ट आंसर है, हमारा जवाब बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। 12 नहीं होंगे मेरे भाई। सुधीर मौर्य ने आंसर 12 दिया है। सुधीर आपका आंसर गलत है साथी, किसी एक लाइन को आपने एक्स्ट्रा गिन लिया है, प्लीज एक बार चेक कर लेना भाई, ठीक है। इसमें बताओ जल्दी से कितनी लाइनों का प्रयोग हुआ है, इसमें बताओ कितनी लाइनों का प्रयोग हुआ है, जरा ध्यान से एक बार काउंट कर दो। इसको भी निकालने का कोई तरीका बताओ। अंकित कुमार मेरे भाई ये आराम से आप काउंट कर पा रहे हैं, विवेक भाई आराम से काउंट पर आ रहे हैं, रोहन, अंशिका, प्रदीप, नितेश, विवेक, लक्ष्मी, जितेंद्र, नितिन, रोहन, सभी साथी ध्यान से देखो, आराम से कर पा रहे हो मेरे भाई। चलो विनय बताओ इसका आंसर कैसे होगा, काउंट कर लेते हैं। मैंने कहा ये एक लाइन हो गई, मैंने कहा यहां से ये दूसरी लाइन हो गई, यहां से ये वाली लाइन तीसरी हो गई,
यहां से ये वाली लाइन चौथी हो गई, ये वाली लाइन पांचवी हो गई। यहां से ये वाली लाइन की बात करूं तो ये छठी हो गई, ये वाली लाइन हो गई सातवीं। यहां से ये वाली लाइन हो गई आठवीं लाइन। यहां से ये वाली लाइन हो गई नौवीं लाइन। यहां से ये वाली लाइन हो गई 10वीं लाइन। ये हो गई 11वीं लाइन और ये हो गई 12वीं लाइन। टोटल 12 है। हाँ 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 हाँ, 13 नहीं, 13 नहीं, 13 बहुत लोग बता रहे हैं भाई। 13वीं कहाँ है रे? 13वीं कहाँ है? 13वीं लाइन तो इसमें है ही नहीं कहीं, 12 ही लाइन है। केवल 12 ही लाइनों का प्रयोग हुआ है, केवल 12 लाइनों का प्रयोग हुआ है। 13वीं लाइन दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। ओनली 12 है, ओनली 12 है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या है इसमें। बोलो गुड्डा, ढूंढो कितनी लाइनों का प्रयोग है। बताओ भाई जल्दी से, कितनी लाइन होंगी इसमें? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कितनी लाइन हो सकती है। सभी प्यारे साथी जवाब देंगे। मैंने बोला कि देखो यहां से एक लाइन तो ये हो गई, यहां से चलूंगा तो ये वाली लाइन दूसरी लाइन होगी, यहां से ये लाइन तीसरी लाइन होगी। मैं कहूंगा कि ये वाली लाइन चौथी लाइन है, ये वाली पांचवी है ना, पांचवी। ये वाली छठी हो गई, ये वाली लाइन सातवीं लाइन हो गई, ये वाली आठवीं हो गई, ये नौवीं हो गई, ये वाली लाइन 10वीं लाइन हो गई, ये 11वीं हो गई, ये 12वीं लाइन हो गई, ये 13वीं लाइन हो गई, ये 14वीं लाइन हो गई, ये 15वीं लाइन हो गई। टोटल 15 लाइन है और एक लाइन मक्खी बना रही है। देखो 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 एक लाइन या मक्खी बना रही है ए भाई। तो टोटल इसमें कितनी लाइनों का प्रयोग हुआ? टोटल इसमें 15 लाइनों का प्रयोग हुआ। बात समझ में आ गई? 15 किस किस का आंसर है? थम्स अप कर दो चलो जल्दी से, जल्दी से थम्स अप कर दो। कितने लोगों का आंसर 15 है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। और इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन अभी आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको लाइन नहीं बतानी। इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों अब आपको बताना है कि टोटल ट्राइंगल कितने हैं। गुड्डा टाइम चेंज मैंने मंडे से बोला था, सोमवार से बोला था मैंने कि सोमवार से आपकी क्लास का जो समय रहेगा, वो समय जो सोमवार से रहेगा, वो समय मेरे प्यारे दोस्तों सुबह 9 बजे का रहेगा। ये मैंने बोला था। देखो इसमें कितने त्रिभुज बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से काउंट करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत आराम से, बहुत आराम से एक बार मेरे प्यारे दोस्त चेक करेंगे। थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि इस लाइन से इधर वाला एरिया है भी, मैंने कहा इसे इग्नोर कर दो। और क्या बोलोगे कि 1 2, याद आया कि ये तो वही आकृति है जो कल आपके भैया ने आपको सिखाई थी। मैंने कहा 2 और 1 3 हो गए, और ये 1 2 3 4, तो 3 में 4 की गुणा कर दी तो ये 12 हो गए। यहां तक कोई डाउट नहीं है, यहां तक 12 काउंटिंग हो गई। बेटा करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 7:30 बजे शिफ्ट हो जाएगी, टेंशन मत लो। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर बोला 1 2, तो 2 और 1 3 हो गए। यहां कितने की गुणा होगी? 1 2 3, तो 3 तिया 9 हो गए। आप लोगों को अब तक 12 और 9 21 ट्राइंगल मिल चुके हैं, इसमें अलग और इसमें अलग। क्या 21 ट्राइंगल के अलावा
कोई और भी ट्राइंगल मौजूद है? अगर है तो चेक कर लेते हैं। मैंने कहा कि यहां से अगर आप लोग चलोगे तो आपको एक ट्राइंगल यहां पर नजर आएगा, एक ट्राइंगल आपको यहां पर नजर आएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का एक ये हो गया। मेरे प्यारे गुड्डा, दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं तो यहां से एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी नजर आएगा। ध्यान से समझते चलना, एक भी ट्राइंगल इधर उधर हुआ और तुम्हारा आंसर गलत हुआ, ध्यान रखना। तो यहां पर एक ट्राइंगल ये हो गया। मैं अब तक पहुंच चुका हूं 12, 9, 21 और 2, 23 ट्राइंगल पर। 23 ट्राइंगल पर पहुंच चुका हूं। क्या कोई और ट्राइंगल बन सकता है? कहेंगे जी हां, जी हां भैया, इस बीच वाली लाइन से अगर यहां से चला जाए तो आप ये एक ट्राइंगल यहां बना सकते हैं। यहां आप एक छोटा सा ये वाला ट्राइंगल बना सकते हैं। बहुत शानदार, अति उत्तम। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस एक ट्राइंगल के भी अतिरिक्त आप इस वाले पॉइंट से चलोगे तो यहां पर ये वाला एक और ट्राइंगल बना सकते हैं। कुल मिलाकर टोटल 12, 9, 21, 22, 23, 24, 25 ट्राइंगल हो गए। टोटल 25 ट्राइंगल हो गए अगर इन सब को ऐड किया जाएगा। सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से बोल दो। 27 नहीं है निशा, 27 कहां से? 2 ट्राइंगल कहां से लाओगे? अब आप लोग ये कहने लग जाओ कि भैया ये ट्राइंगल है, तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, ये ट्राइंगल थोड़े ही ना है। कुल मिलाकर ट्राइंगल की जो टोटल संख्या बनी है वो 25 बनी है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना, थोड़ा सा मतलब माइंड को जबरदस्त तरीके से एकदम एक्टिव रखना है जब क्वेश्चन करना है, ध्यान पूर्वक समझते हुए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक छूट गया, कौन सा छूट गया? कोई नहीं छूटा। अब इसमें एक भी ट्राइंगल नहीं छूटा। मैं धीरे धीरे अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो प्रैक्टिस होती चलेगी, टेंशन मत लो। गुड्डा, ये ट्रिक के द्वारा ही तो मैं 12, 9, 21 पर पहुंचा था। सबको 1 to 1 काउंट करना तो मुश्किल था। अब आप लोग ये चाहो कि डायरेक्ट 25 वैल्यू ही ट्रिक से आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है, ना मेरे लिए ना इस पृथ्वी पर किसी दूसरे टीचर के लिए। बात समझ में आ गई ना? तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। आपको लगता है कि कोई और ऐसे कर सकता है, तो मेरा जवाब यह है कि कोई भी अगर कर सकता है तो तुम्हारा भाई भी कर देता। लेकिन ट्रिक 12 + 9 तक अप्लाई हो रही है, 4 आपको काउंट करने ही पड़ेंगे। और ये केवल ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूं, आपको कोई भी अगर कराएगा तो उतना काम आपको करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगला सवाल, इसमें बताओ कितने हैं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो, इसमें कितने हैं? मेरे सभी प्यारे साथी बताइए, इस वाले में टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी है? मैंने, अब देखो, मैं आपको ट्रिक ही तो बता रहा हूं, आपको करना कैसे होता है सुनो। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को गुड्डा थोड़ी देर के लिए इस बीच वाली लाइन को गायब कर देना है। थोड़ी देर के लिए इस बीच वाली लाइन को गायब कर देना है। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए इस बीच वाली लाइन को गायब कर दो, बस थोड़ी देर की बात है, इसे गायब कर दो। तो ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात है करना? बताओ, ये क्वेश्चन क्या सिखाया नहीं था मैंने? ये क्वेश्चन मैंने सिखाया था डायरेक्ट कैसे करते हैं। मैंने कहा था 1, 2, 3, 4। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो यही तो ट्रिक थी, इन सबको जोड़ देंगे। जैसे ही मैंने इन सबको जोड़ा तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10 हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गए 10।
मानकर चलो कि मैंने अब इस वाली लाइन को वापस ले लिया और थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए मैंने इस वाली वैल्यू को यहां पर हटा दिया। ध्यान से समझते चलना, मैंने इस वैल्यू को हटा दिया, मैं इसे एज्यूम कर सकता हूं। तो इस आकृति में भी तो 10 होंगे, बताओ। मैंने कहा इस आकृति में भी तो कितने होंगे, बोलेंगे भैया 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 होंगे। बताओ, बात समझ में आई? मैंने कहा 10 और 10 20 हो गए। अब आप लोग कहोगे भैया अब आप ओवरऑल में देखो कि ओवरऑल का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं कहूंगा गुड्डा, अगर मैं ओवरऑल का कॉन्सेप्ट देखूंगा, मैं अगर ये देखूंगा, देखो पहले 10 में बीच वाली लाइन नहीं थी, अगले 10 में नीचे वाला स्टेप नहीं था, लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे प्यारे साथी मैंने अभी तक इस वाली लाइन से और नीचे वाले हिस्से से कोई ट्रायंगल नहीं बनाया, तो बात एकदम सही है। तो मैं ये बोलूंगा देखो क्या मैंने अभी ये वाला ट्रायंगल बनाया, ये वाला। आप लोग अगर कहें हां, तो मेरे प्यारे दोस्त मेरा जवाब है ना, मैंने ये ट्रायंगल नहीं बनाया। मैंने जब ट्रायंगल बनाए थे तब पहले 10 में ये बीच वाली लाइन नहीं थी और अगले 10 में नीचे वाला एरिया नहीं था। इसका मतलब मैंने अभी उस स्थिति में किसी भी ट्रायंगल का निर्माण नहीं किया जिस स्थिति में बीच वाली लाइन भी मौजूद हो और नीचे वाला एरिया भी मौजूद हो। अभी तक मैंने ऐसे किसी भी ट्रायंगल का निर्माण नहीं किया था। बात सबको समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने कहा कि जब मैं यहां से जाऊंगा तो यहां से ये वाला एक दूसरा ट्रायंगल मिल जाएगा, ये वाला दूसरा ट्रायंगल मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, जब मैं यहां से जाऊंगा तो मुझे ये वाला यहां से तीसरा ट्रायंगल मिल जाएगा, ये वाला तीसरा ट्रायंगल मिल जाएगा। मैं यहां सबसे आगे बढ़ूंगा तो मुझे यहां से ये चौथा ट्रायंगल और नजर आ जाएगा। मैंने कहा गुड्डा जी टोटल ट्रायंगल की जो संख्या बन गई है वो 4 और जुड़कर 24 बन गई है। 20 पहले थे, 4 और जुड़ गए, 20 और 4 24 ट्रायंगल हो गए। 24 ट्रायंगल का मतलब है डी ऑप्शन राइट आंसर है। सबको समझ में आया? तो ये ट्रिक ही तो बताई मैंने। मैं आपसे आता डायरेक्ट की गिनो भाई वैसे ही तो नहीं हो पाता, मैंने इसे टुकड़ों में तोड़ा है। आप अप्रोच समझा करो कि क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या है, क्वेश्चन कैसे हो सकता है, कैसे उसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। उससे ज्यादा कुछ भी मत सोचा करो। सही है ना? चलो यहां तक ओके हुई बात। कह रहे हैं ऊपर वाला सर, कौन सा? ये वाला कह रहे हो, ये वाला कह रहे हो? बेटा मेरे शेर, जो 10 गिने थे जब 1 2 3 4 जोड़ के, तो उनमें ये काउंट नहीं था क्या? ए भैया, उनमें पहले ही तो काउंट था। जो 10 तुमने गिने थे उसमें काउंट नहीं था? वो कह दो कि ये सब झूठ है, वो मैंने काउंट कर लिया था। आप सब जानते हैं इस बात को। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ऐसे मत कहा करो कि कुछ भी मतलब कि ऊपर वाला वो काउंट नहीं हो गया था, है भाई। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन पे, बताओ इसका आंसर क्या है। अब इसमें हमें बताने हैं कि भाई टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है। बहुत प्यार से हो जाना चाहिए सवाल। बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। सर नीचे भी तो काउंट किए थे यार, तुम लोग मानोगे नहीं। ऐसी बात कर दी मेरे शेराओ, ध्यान से दोबारा सीख लो, आ जाओ दोबारा से सीख लो। कह रहे हैं कि भैया हमने नीचे वाले काउंट कर लिए थे। ये वाला कहां काउंट किया था रे? ये वाला कहां काउंट किया था रे?
ये वाला कहाँ काउंट किया था रे? कह रहे ये वाला कहाँ काउंट किया था रे? अब कहोगे कि ना भैया कर तो लिया था, यहां पर भी तो आपने 1 2 3 4 लिखा था। अच्छा, तुम्हारा भ्रम दूर करता हूं, आ जाओ मेरे प्यारे भैया। मैंने जो 1 2 3 4 लिखा था वो इस वाली लाइन को हटाकर लिखा था। अब ध्यान से देखना, मैंने जो 4 ट्राइंगल काउंट करे हैं, सच सच बताना क्या ये ट्राइंगल अब ट्राइंगल रह गए? क्या ये ट्राइंगल अब ट्राइंगल रह गए? मैंने ये काउंट किए थे, नीचे वाले काउंट नहीं किए थे। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर ऐसे ये 4 3 7 2 9 और 1 10। अभी नहीं आई बात समझ में? अभी आई बात समझ में या नहीं आई? अब आप लोग कहोगे भैया ये क्या कर दिया आपने, उस छत को ही उजाड़ दिया जो ट्राइंगल बना रही थी, अलग अलग छोटे छोटे। कमेंट चलाओ भैया, ऐसे बात नहीं बनेगी इस क्लास में। एक भी एक कमेंट में दिखनी चाहिए, लेटेस्ट लेटेस्ट एकदम लेटेस्ट वाली कमेंट चाहिए वो है, क्योंकि डिप्रेशन में जा चुके हैं ये, अब डिप्रेशन बन चुका है क्या ये वाले यार किने। मेरे प्यारे सेरा, मेरे भैया, मेरी बहना, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैंने जो ये काउंटिंग करी 4 3 7 2 9 और 1 10, देखियो देखो, मैंने बोला 4 3 7 2 9 और 1 10, मैंने जो काउंटिंग करी उसमें ये वाली लाइन मौजूद नहीं है। बहुत बढ़िया। मैंने जो अगली काउंटिंग करी उसमें क्या हुआ? अगली जो 10 वाली काउंटिंग करी उसमें क्या हुआ? उस वाले में ये वाला एरिया नहीं है, ये वाला एरिया नहीं है। बात को ध्यान से समझो। तो ये वो 10 आ गई। और जब मैंने मेरे प्यारे साथी ये वाली काउंटिंग करी तो पहले 10 में क्या था? पहले 10 में क्या था? ये बीच वाली लाइन नहीं थी। अगले 10 में नीचे वाला एरिया नहीं था। क्या मैंने कोई भी ऐसा ट्राइंगल अभी काउंट कर लिया जिसमें ये वाली लाइन भी मौजूद हो, ये वाली लाइन भी मौजूद हो मेरे प्यारे भैया, जिसमें ये वाली लाइन भी मौजूद हो और नीचे का हिस्सा भी? ये वाला कब किया था काउंट? ये वाला मैंने कब किया था काउंट भैया? ये वाला कब किया था भैया मैंने काउंट? ये मैंने तब किया था 1 2 3 4 जब बीच वाली ये वाली लाइन गायब थी। लेकिन अब तो मैं इस वाली लाइन के आधार पे ही तो काउंट कर रहा हूं। थम्स अप कर दो कितने लोगों को समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं एक भी एक की समझ में आ गया होगा। बताओ जल्दी से। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। 10 प्लस 10 प्लस 4, 10 10 20 और 4 24। मेरे सवाल का जवाब है डी ऑप्शन। रिकॉर्डेड क्लास है क्या गुरुजी? बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। 7:30 घड़ी में हो रहे हैं गुड्डा, बिल्कुल रिकॉर्डेड ना है, एकदम लाइव क्लास है। 31 तारीख है, मार्च जाने वालों, थोड़ी देर में बहकाने वालों दिन, अप्रैल फूल आने वालों है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ आगे बढ़े सवाल को लेके, सवाल पर चलते हैं और समझते हैं इसका क्या आंसर है। इस प्रश्न का तुम्हें बिल्कुल ऐसा कंटेंट चाहिए जहां में मतलब कोई दिक्कत ही ना हो। मैं सिफारिश करूंगा इस चीज की, एग्जामिनर ऐसे ऐसे सवाल दो कि बालक है बिल्कुल कष्ट ही ना हो, बिल्कुल कष्ट ना होना चाहिए, मेरा स्टूडेंट इतना कष्ट झेल ना पावे। मैं सिफारिश करूंगा इस बात की कि इस तरह थोड़ा सा डाउन ही रखें, थोड़ा सा भयंकर स्तर बना दें, बालक डिप्रेशन में चलो जाए। हाँ, तो मैं करूंगा, इस गुहार को लगाऊंगा, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह जाऊंगा। मेरे शेरन के गोलन न्यू कोई वहां भर दे ना, कोई ऐसा वहां मिल जाए जो गोलन न्यू निकला मैं भर दूं, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे लिए। टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम बिल्कुल कष्ट मत लियो बाबू, बिल्कुल कष्ट ही न लेने तुम्हें, सो जाए करो बस। जो आज पढ़ने में कष्ट ना ले रहे ना,
कल को नौकरी इनकी लग भी गई तो ये नौकरी मैं यूं ही ढूंढेंगे, कोई ऐसा मिल जाए जो थोड़े से रुपया लेता रहे और मेरी हाजिरी लगाता रहे। ऐसा करेंगे ये। अरे पढ़ लो भैया, पढ़ लो। इस प्रश्न का आंसर बताओ, जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? देखो ध्यान से क्या कह रहा है सवाल। मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें छोटे छोटे ट्राइंगल ने गिन लो। अब तुम में से कोई याहुआ गिन ले तो वो बात तुम्हारी अलग है। ये ट्राइंगल है बाबू, बाबू ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल थोड़ा ही है यू, तो या मत गिनी हो, ठीक है। मैंने कही एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो गए। अभी अब सोचियो कि 10 हो गए, खत्म है कहानी। कहानी अभी तो शुरू हुई है। 10 तो सब दिख रहे हैं। अब देखो ध्यान से आगे क्या बनेंगे। 10 ट्राइंगल के बाद की कहानी सुनो अब तुम। जब 10 ट्राइंगल से आगे जाओगे तो इस वाली बिल्कुल बेस लाइन से ऊपर जाओगे तो ये तुम्हें एक ट्राइंगल यहां मिलेगा। ये हुआ ट्राइंगल नंबर 1। बहुत बढ़िया। जब तुम लोग इस वाली लाइन से ऊपर जाओगे तो ये मिलेगा तुम्हें ट्राइंगल नंबर 2। ट्राइंगल नंबर 2, ये हुआ दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 2। जब मैं यहां से भी आगे जाऊंगा तो आप कहेंगे भैया ये हुआ ट्राइंगल नंबर 3, ट्राइंगल नंबर 3, तीसरा ट्राइंगल हुआ इस वाली बेसिक लाइन से। अब आप लोग जाएंगे बीच वाली लाइन से, तो 3 के बाद आप लोग कहेंगे भैया ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल ये भी तो है, इस लाइन से इधर आ जाओ, चौथा ट्राइंगल, चौथा ट्राइंगल। आगे अगर बढ़ूंगा तो तुम लोग कहोगे भैया एक ये भी 5वां ट्राइंगल है, ये भी एक 5वां ट्राइंगल है, 5वां ट्राइंगल एक ये भी है। मैं कहूंगा बहुत बढ़िया जी, है तो सही। 5 ट्राइंगल तो ये हो गए, 5 ट्राइंगल तो ये हो गए। अब सुनो, अब सुनो, सुनो सुनो सुनो। 5 ट्राइंगल के बाद ये बड़ा वाला ट्राइंगल कब गिना है? पहले तो मैं इस पॉइंट से कट लेकर नीचे आ गया था, लेकिन ये वाला कब गिना है? छठा बड़ा ट्राइंगल, ये वाला छठा बड़ा ट्राइंगल, छठा बड़ा ट्राइंगल, छठा बड़ा ट्राइंगल। मुझे बताओ मैंने ये 7वां बड़ा ट्राइंगल कब गिना? 7वां बड़ा ट्राइंगल कब गिना? ये हुआ 7वां ट्राइंगल, 7वां ट्राइंगल। एक और है इसमें, एक और है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। एक ट्राइंगल और है, बिल्कुल बीचों बीच उल्टा ट्राइंगल, ये वाला, ये वाला, ये मेरे प्यारे भाई, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला उल्टा ट्राइंगल, ये रहा उल्टा ट्राइंगल, ये रहा। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे मित्र, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले उल्टे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो टोटल यहां पर 8 ट्राइंगल और जुड़ गए। 10 में जैसे ही 8 ट्राइंगल जुड़े तो 10 + 8 बराबर 18 होता है, 18 होता है। सबको ये बात समझ में आई? सबको ये बात समझ में आ गई होगी? सही है। ऐसे तो टाइम लग जाएगा सर जी, जब्बार खान लिख रहे हैं ऐसे तो टाइम लग जाएगा सर जी, तुक्का भी मार सकते हैं। बिल्कुल टाइम ना लगे, बिल्कुल भी टाइम ना लगे। सवाल देखो तुक्का लगाओ, सवाल देखो तुक्का लगाओ, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बिल्कुल कर मत लिया थोड़ा बहुत।
अरे मेरे भैया, इससे जल्दी नहीं होगा ये कहीं भी, किसी से भी। इतना करना पड़ेगा आपको। है भाई, इतना तो करना पड़ेगा यार। बताओ इसका आंसर क्या है? ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से इसका आंसर। कहां गया मेरा शेर? मार दे बेटा, तुक्का मार दे। देखियो, सही भी बैठ सके, गलत भी बैठ सके। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। तो मैं पहले छोटे छोटे ट्राइंगल गिन लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल ये 8 ट्राइंगल हो गए। टोटल ये 8 ट्राइंगल हो गए। बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, इन 8 के अलावा, इन 8 के अलावा अब शुरू करते हैं और भी ट्राइंगल गिनने। तो आप लोग कहोगे भैया जी, आप लोग कहोगे भैया जी, यहां से अगर चलेंगे बीच वाले एरिया में तो एक ये ट्राइंगल है, ये वाला एक ट्राइंगल ये है, एक हो गया। मैं कहूंगा जी बिल्कुल हो गया। मैं कहूंगा क्या यहां से ये वाला दूसरा ट्राइंगल हुआ, ये इधर वाला दूसरा ट्राइंगल हुआ? कहेंगे जी बिल्कुल हुआ। मैं कहूंगा कि बताओ क्या ये बड़ा सा यहां पर तीसरा ट्राइंगल हुआ? क्या ये तीसरा ट्राइंगल हुआ? जी बिल्कुल हुआ। 3 ट्राइंगल हो गए। 3 ट्राइंगल हो गए। अभी गिनते जाओ। 3 ट्राइंगल। 3 ट्राइंगल के बाद ये वाला ट्राइंगल हुआ, चौथा ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल हुआ, चौथा ट्राइंगल। इस चौथे ट्राइंगल के बाद मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने ये वाला 5वां ट्राइंगल काउंट किया था? ये वाला 5वां ट्राइंगल अभी नहीं किया। 5 ट्राइंगल हो गए। 5 ट्राइंगल के अलावा, 5 ट्राइंगल के अलावा यहां से चलोगे तो ये वाला छठा ट्राइंगल आएगा। ये वाला छठा ट्राइंगल आ जाएगा। इन 6 ट्राइंगल को फिनिश करोगे तो कहोगे कि भैया फिर यहां से ये वाला 7वां ट्राइंगल आ जाएगा। 7वां ट्राइंगल आ जाएगा। 7वां ट्राइंगल आ जाएगा। और बताओ कहां है? इन 7 ट्राइंगल के अलावा और बताओ कहां है? इन 7 के अलावा और मैं बताता हूं कहां है। इन 7 ट्राइंगल के अलावा एक ये वाला ट्राइंगल देखो, 8वां ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल देखो, 8वां ट्राइंगल ये वाला। 8 ट्राइंगल ये हो गए। और मेरे प्यारे साथी एक बड़ा वाला 9वां ट्राइंगल हो गया। तो 8 + 9 कितने हो गए? 8 + 9 17। 17 ट्राइंगल हो गए। एक ट्राइंगल और मौजूद है। एक ट्राइंगल और मौजूद है। मैं दिखाता हूं कहां है। मैं बताता हूं कहां है। कहां बैठा है? कहां बैठा है? ये उल्टा ट्राइंगल, ये वाला उल्टा ट्राइंगल। तो एक ये भी तो है, एक ये भी तो है। 8 9 17 और एक 18। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, खत्म हो गया मामला। है भाई, है कि नहीं? 18 हो गए। और एक बात ध्यान रखे करो, जैसे कई बार ऐसे भी देख लिया करो, जैसे तुम 17 पे पहुंच गए, अब तुम्हें ये एक ना देख रहो तो 17 से कम तो है ही ना। जब तुमने 17 गिन लिए तो 17 ऑप्शन में ना आए तो 17 थोड़े से आगे चले जाओ, 18 लगा दो। हालांकि मैंने यहाँ 18 गिन लिए हैं। बात समझ में आ गई? सर जी बड़ा वाला भी बनेगा, बड़ा वाला भी बना लियो बाबू। मैंने तेने सुनी नहीं ढंग से वीडियो, थोड़ी सी ऐसा करके पीछे करियो। मैंने उसमें बोल रखी है एक बड़ा वाला भी बनेगा, मैंने बोल रखी है।
एक बार ध्यान से सुन के देखियो, फिर बताइयो मेरे दोस्त। मैंने बताई है वह में एकदम प्रॉपर तरीका से। थोड़ी सी पीछे ऐसा करेगा ना, थोड़ा साइड में लेकर जाइयो, यो करियो, पीछे हुए जाइए वीडियो, हम सुनियो एक बार। मैंने बताई है वहां में मेरे शेर। हाँ, 1 मिनट, क्या कह रहा है भैया? हम लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं, लग रहा है मेरे आंखें कमजोर हो गए हैं। बेटा अपनी आंख नैस करा ले, संजय की ही महाभारत में बैठे बैठे ही जो वो युद्ध देख ले करेगा। अरे मेरे भाई, आंखें कमजोर नहीं हुई हैं, डिप्रेशन है थोड़ा सा। मतलब समझो बात को कि डिप्रेशन किस चीज का, मैं बताता हूं कैसे है। जैसे अगलो सवाल आवे वो, तुम्हारा पहले ही दिमाग खराब है जाओगे तो होएगा ही ना। जैसे ही क्वेश्चन आवे तुम तुरंत तो अपना मन बना लो। तुम मन क्या बना लो, क्वेश्चन देखती डिप्रेशन में चले यार। कोशिश तो किया करो। कितने साथी ऐसे बताओ, कितने दोस्त ऐसे हैं कि हाँ यार बात सही कह रहे हैं भैया, ये हंसी मजाक की बात ना है गुड्डा, ये हंसी मजाक की बात ना है। दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हें क्वेश्चन देखते ही ऐसे ना आ जाए कि यार अब कैसा होएगा। और सुनो, कुछ तो या लेवल पे डिप्रेस्ड है, अभी ये हो ना है, और उन्हें ये टेंशन है अगला पता ना कैसा आवेगा। ये यार अभी ये सवाल हो ना है, अगले की पता ना कि वो कैसा आ जाए। तो ये चीज से आपको निकलना पड़ेगा। देखो ध्यान से, इसका आंसर बताओ क्या है। इस प्रश्न का आंसर बताओ। ज्यादा से ज्यादा यार गलती तो हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, देखो। तो सबसे पहले मैंने देखी कि यार एक तो ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। मेरे प्यारे साथी, मेरे दोस्त, दूसरा ट्रायंगल आपका हो गया ये वाला। बहुत बढ़िया। इन 2 ट्रायंगल के बाद जैसे ही मैं आगे जाऊंगा, एक ये राजी तीसरा ट्रायंगल, ये राजी तीसरा ट्रायंगल। तीसरे ट्रायंगल के बाद जैसे ही जाओगे तो ये छोटा सा आएगा चौथा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल। यहां से बाद जाओगे तो ये वाला आएगा 5वां ट्रायंगल, 5वां ट्रायंगल। 5 ट्रायंगल के बाद जाओगे तो ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा छठा ट्रायंगल, छठा ट्रायंगल। छठे ट्रायंगल के बाद जाओगे तो ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा 7वां ट्रायंगल, 7वां। और एक होगा बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो 7 में एक और ट्रायंगल जोड़ दोगे तो जो आंसर हो जाएगा वो आंसर 8 हो जाएगा। खत्म मामला, खत्म मामला। 8 ट्रायंगल आंसर हो जाएगा। अब तुम में से वो एक और अलग बात है कि कोई इतना जबरदस्त हैरो हो गया, आसपास के एरिया को ट्रायंगल बना रहा हो, वो काम नहीं करना है। अब ऐसे कितने साथी हैं कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो दिखाया नहीं है मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है क्या है, पर ऐसे कितने हैं जो इस बात की अभी से पुष्टि कर रहे हैं कि भैया देखो हमने अभी क्वेश्चन तो नहीं देखा, लेकिन हम ये प्रॉमिस कर सकते हैं। विश्वनाथ लिख रहे हैं मैं आपसे सीखकर आपको ही रीजनिंग में पछाड़ दूंगा। वाह मेरे शेर, तो कोई और तो मिलो ना या दुनिया में। मोहिया पछाड़ियो सबसे पहले, मार दे मेरे पेट पे लात, आजा ए मेरे शेर। मतलब हमसे सीख के हमें ही पछाड़ोगे, मैं तो चाहता हूं, ये हंसी मजाक की बात थी, लेकिन सीरियस कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बहुत आगे जाएं,
माता पिता और गुरु, ये तीन ऐसे हैं जो हमेशा अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को अपने से आगे देखना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं तो चाहता हूं मेरे प्यारे गुड्डा कि आप मुझसे आगे जाएं, पर ये क्वेश्चन जाने दे जब ना। बताओ इसका आंसर क्या है? इस प्रश्न का आंसर बताओ, बताओ जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्या कह रहा है। अब ये काउंट करना पड़ेगा, आगे का यूं जाए जाए। यह काउंट करो। आगे यूं ही थोड़ा ही ना जाए जावे, काउंट करो अब इसे। मार दो तुक्का। बताओ जल्दी से, चलो। हंसी मजाक की बातें हैं, ये हंसी मजाक चलता रहना चाहिए और पढ़ाई ऐसी कि माइंड में सेट हो जानी चाहिए। देखो ध्यान से, वैसे बहुत दिन बाद आज मुझे हंसी आई है, नहीं तो बीमारी ने ऐसे तोड़ दिया मामला। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये चीज है कि हाँ भैया आज वास्तव में बहुत दिन बाद हंसी आई है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखें एक बार, चेक करो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार चेक करके बता देंगे कि भैया इसका ये आंसर है। सभी प्यारे साथी एक बार चेक कर लेते हैं। पहले छोटे छोटे ट्राइंगल को गिन लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैं मतलब अकेले अकेले ट्राइंगल को गिन लेते हैं। तो मैंने आप लोगों से बोला कि एक ट्राइंगल तो ये है ना गुड्डा, ऐसे 1 2 3 4 4 हो गए। ये वाला 5वां हो गया, बड़ा 5वां हो गया। और गुड्डा जी देखो, जब आप ये वाला देखोगे तो ये वाला छठा ट्राइंगल हो जाएगा। छठा यहां लिख दिया मैंने। 7वां ट्राइंगल ये वाला छोटा सा होगा, 7वां। 8वां ये वाला छोटा सा होगा। 9वां ये वाला छोटा सा होगा। 10वां ये वाला होगा। उसके बाद 11वां ये वाला होगा, ये वाला 11वां ट्राइंगल। उसके बाद ये वाला 12वां ट्राइंगल होगा, 12वां ट्राइंगल। उसके बाद ये छोटा सा 13वां ट्राइंगल होगा, ये वाला 14वां ट्राइंगल होगा। तो 14 ट्राइंगल तो ये हो गए, 14 ट्राइंगल तो ये हो गए। और ढूंढो और कहाँ है। 14 ट्राइंगल तो ये हो गए, और ढूंढो और कहाँ है। क्या कोई और ट्राइंगल बन सकते हैं? तो बिल्कुल बनेंगे। आप लोग कहोगे भैया ये वाला इस वाली लाइन से ये वाला 15वां ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल, ये वाला 15वां छोटा ट्राइंगल, और इस वाली लाइन से ये वाला 16वां छोटा ट्राइंगल। या ये काउंट कर लिया मैंने? है भाई, ये काउंट कर लिया क्या? 16वां ट्राइंगल, 16 हो गए। 16 के बाद 16 ट्राइंगल के बाद 16 ट्राइंगल के बाद 16 ट्राइंगल के बाद यहां से ये तो नहीं बनेगा। 16 ट्राइंगल के बाद 16 तक तो मैं पहुंच गया। 17 18 और 19 दोनों ऑप्शन में। 16 के बाद बताओ कहाँ है। कौन सा है? ये वाला छोटा सा नहीं किया। 17 18 तो ये भी नहीं किया होगा। अच्छा ये नहीं किया है, दोबारा ही काउंट करना पड़ेंगे अब सब। मैं एक बार दोबारा से काउंट कर लेता हूं। मेरे प्यारे दोस्त पक्का मुझसे आगे चले जाओगे तुम। देखो ध्यान से क्या बोला मैंने, क्या बोला मेरे सभी प्यारे साथी, ध्यान से सुनना। मैं ऊपर से ही एक बार काउंट करते हुआ आ रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना विकास। सबसे पहले हुआ एक ये वाला ट्राइंगल, मैंने कहा एक ये वाला ट्राइंगल। अब इसके भीतर भीतर जितने पहले उनको गिन लेते हैं, ठीक है। एक वाला ट्राइंगल ये हो गया। मैंने कहा इसके भीतर एक ये रहा, 2 ट्राइंगल हो गए। अब इस लाइन से बाहर नहीं निकल रहे हम, ठीक है। 2 ट्राइंगल हो गए। मैंने कहा यहां से ये वाला तीसरा ट्राइंगल हो गया। उसके बाद ये वाला चौथा ट्राइंगल हो गया, और ये वाला 5वां ट्राइंगल हो गया। तो इसमें टोटल 5 ट्राइंगल बन गए।
इसमें टोटल 5 ट्राइंगल बन गए। मेरे प्यारे साथी, अगर इस वाले में 5 ट्राइंगल हैं तो इस वाले में भी 5 ही ट्राइंगल होंगे, अर्थात टोटल ट्राइंगल हो गए 10। टोटल ट्राइंगल हो गए 10। अब मैं केवल और केवल इस बीच वाले की बात करूंगा, अर्थात 11वां ट्राइंगल ये खुद हो गया। और इसके बीच में क्या बन रहा है उसे देख लो। 11वां ट्राइंगल ये खुद हो गया और इसके बीच में क्या बन रहा है उसे देख लो। कहोगे ये वाला 12वां ट्राइंगल, मेरे प्यारे दोस्त कहोगे कि ये वाला 13वां ट्राइंगल, और ये वाला 14वां ट्राइंगल, वाला 14वां ट्राइंगल। ट्राइंगल हो गए 14। उसके बाद मैं आऊंगा नीचे की ओर। नीचे की ओर आऊंगा तो यहां से ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा एक 15वां ट्राइंगल। 15वां ट्राइंगल, 15 ट्राइंगल के बाद नीचे आओगे तो एक ये बन जाएगा 16वां ट्राइंगल। 16वां ट्राइंगल, बहुत बढ़िया। 16वें ट्राइंगल के बाद आओगे तो ये वाला ट्राइंगल बनेगा 17वां ट्राइंगल। 17वां ट्राइंगल, फिर एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा 18वां ट्राइंगल। 18वां ट्राइंगल, और मेरे प्यारे दोस्त एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा बड़ा वाला 19वां ट्राइंगल। ऐसी बनेंगे भाई, या कुछ गलती हुई है? डबल काउंट हो गए तो गुड्डा, अगर डबल काउंट 2 ऊपर हुए हैं तो फिर यहां एक्स्ट्रा बच रहे होंगे। ऊपर मुझे लगता है एक ये वाला एक्स्ट्रा काउंट हुआ है, ये वाला और ये वाला, तो आप लोग 2 ऊपर हैं तो 2 देखो, फिर ये बच रहा है अगर वो एक्स्ट्रा हुए हैं तो। एक ये और एक ये काउंट कर लिए थे क्या भाई? और एक ये कंप्लीट। कुल मिलाकर मतलब 19 ट्राइंगल बन गए इसमें। फिर भी मतलब आपसे एक बार कहूंगा, आप एक बार चेक करके देखना कि आपके 19 बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त चेक कर लेना, इसमें 19 ट्राइंगल बनने चाहिए। सभी प्यारे साथी एक बार चेक जरूर करना, एक बार फिर से काउंट करना कि क्या 19 ट्राइंगल बन रहे हैं। बाकी कल मिलेंगे, कल इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सभी प्यारे साथी थैंक यू, नमस्ते। एक बार चेक करना इसे फिर भी 19 ट्राइंगल कैसे कैसे बन रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।